नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 66वां सर्ग, यानी कि षष्ठतमः सर्ग किष्किंधा कांड से। और इस सर्ग में जाम्बवान जी हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अनेक शत सहस्रीं विषण्णां हरे वाहिनीं जाम्बवान् समुदीक्ष्यैवं हनुमन्तम् अथ ब्रवीत् वीरवानरलोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बरा तूष्णीमेकान्तम् आश्रित्य हनुमन् किं न जल्पसे। हनुमन् हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोह्यसि रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च अरिष्टनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबलः गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणां बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महाबलः भुजंगानुद्धरन् पक्षी महाबाहुर्महाबलः। तो पिछले सर्ग में हमने देखा था कि सब वानर अपनी अपनी छलांग कितनी ऊंची है उसका बखान कर रहे हैं, लेकिन जाम्बवान जी अपनी असमर्थता दिखाते हैं क्योंकि बूढ़े हो गए हैं और वो हनुमान जी का नाम सुझाते हैं, आगे करते हैं। हनुमान जी को लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं है क्योंकि वो अपनी शक्तियों के बारे में जानते नहीं हैं। तो देखते हैं किस तरह से जाम्बवान जी हनुमान जी को अब उनकी शक्तियों का भान कराते हैं और समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करते हैं। तो लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ा जब देखा तो जाम्बवान जी हनुमान जी से बोले कि वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। हनुमान, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनता नंदन गरुड़ हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहो पक्षराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। पक्षयोर्यद बलम तस्य भुज वीर्य बलम तव विक्रमश्चापि वेगश्च नाते तेनापहीयते बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं च हरिपुंगव विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे। अप्सरां श्रेष्ठा विख्याता पुंजिका स्थला अंजनेति परिका पत्नी के सरिणो हरेः विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणा प्रतिमा भुवि अभिशापाद् भूतात् कपित्वे कामरूपिणी दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याम्भरणा कदाचित् क्षौमधारिणी
अचरत् पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बोदसन्निभे। तो जामवंत जी आगे कहते हैं कि गरुड़ राज के दोनों पंखों में जो बल है, वही बल, वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है। इसीलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी गरुड़ जी से कोई कम नहीं है। तो हे वानर शिरोमणे, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? हे वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार है, तुम्हें जानना आवश्यक है। तो पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा हैं, वो समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। और हे तात, एक समय शापवश वो अप्सरा कप योनि में अवतीर्ण हो गई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उनका नाम अंजना था और वह वानर राज केसरी की पत्नी बनी। और एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उनके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी और वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। तस्या वस्त्रम विशालाक्ष्याः पीतम रक्तदशम शुभम स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतोपाहर शनैः सा ददर्श ततस्तस्या वृत्तावुरु सुसंहतौ स्तनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारुचाननं तां बलादायत श्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीं दृष्ट्वैव शुभ सर्वांगीं पवनः काममोहितः सा तां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यश्वजत मारुतः मन्मथाविष्ट सर्वांगो गतात्मा तां निन्दितां सा तु तत्रैव सम्भ्रान्ता सुव्रता वाक्यमब्रवीत् एकपत्नी व्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति। तो उस विशाल लोचना बाला का यानी अंजना का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उनकी परस्पर सटी हुई गोल जंघाओं, वक्षस्थल तथा मनोहर मुख को देख लिया। उनके ऊंचे विस्तृत नितंब कटिभाग जो बहुत ही पतला था, सारे अंग परम सुंदर थे। तो इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अंजनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत न त्वां हिंसामि सुश्रोणिमा भूते मनसो भयम्
मनसास्मे गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनी वीर्यवान् बुद्धि संपन्नस्तव पुत्रो भविष्यति। महासत्त्वो महातेजा महाबल पराक्रमः लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया समः। एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभः। अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने फलं चेति जिघृक्षुस्त्वम् उत्प्लुत्याभ्युत्पतो दिवम्। शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनां महाकपे तेजसा तस्य निर्धूतो नाविषागतस्ततः। तो अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, बोले हे सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। हे यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान महातेजस्वी महाबली महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। तो ये महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। तो महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। तो महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। त्वामप्युपगतं तूर्णमन्तरिक्षं महाकपे क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं कोपाविष्टेन तेजसा तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुर्भज्यत ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीर्तितम्। ततस्त्वां निहतं दृष्ट्वा वायुर्गन्धवः स्वयं त्रैलोक्यं भृशसंक्रुद्धो नाववौ वै प्रभञ्जनः। सम्भ्रान्ताश्च सुराः सर्वे त्रैलोक्ये क्षुभिते सति प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं भुवनेश्वराः। प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ अशस्त्रवध्यतां तात समरे सत्य विक्रम। जाम्बवान आगे कहते हैं हनुमान जी से, उनको उनकी शक्तियों का आभास कराते हुए, उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाते हुए कि हे कपि प्रवर, तुमने जब सूर्य को देखा और उसे एक फल जाना और अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु यानी तुम्हारी ठोड़ी का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। तुम पर प्रहार किया गया है। अब ये देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए
क्योंकि वायु अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। बोले, हे सत्य पराक्रमी तात, पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम समरांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। वज्रस्य च निपातेन विरुजम त्वाम समीक्ष च सहस्र नेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम् स्वच्छन्दतश्च मरणं तव स्यादिति वै प्रभो स त्वं केसरिणः पुत्र क्षेत्रजो भीम विक्रमः मारुतस्य उरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः वयमद्य गत प्राणा भवानस्मासु साम्प्रतं दाक्ष विक्रम संपन्नः कपिराजैवापरः त्रिविक्रमे मया तात सशैलवन कानना त्रिः सप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रांता प्रदक्षिणम् तथा चौषधयो अस्माभिः संचिता देवशासनात् निर्मध्यममृतं याभिस्तदानीं नो महद्बलम्। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जाम्बवान कि हे प्रभो, वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया। बोले, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी, तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो, तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। तो हे वत्स, तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई, इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। हे तात, भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथ कर निकालना था। उन दिनों हम में बहुत महान बल था। स इदानीमहं वृद्धः परिहीन पराक्रमः साम्प्रतं कालमस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः तद्विजृम्भस्व विक्रान्त प्लवतामुत्तमो ह्यसि त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनी उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लङ्घयस्व महार्णवम् पराहि सर्वभूतानां हनुमन्यागते स्तव विषन्ना हरयः सर्वे हनुमन् किमुपेक्षसे विक्रमस्व महावेग विष्णुस्त्रीन् विक्रमानिव ततः कपीनां वृषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः प्रहर्षयन्स्तां हरवीरवाहिनीं
चकार रूपम महदात्मन सदा। तो जाम्बवान हनुमान जी को अपने बल शौर्य के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अब तो वो बूढ़े हो चुके हैं। तो आगे कहते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरा पराक्रम घट गया है। तो इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः हे पराक्रमी वीर, हम इसीलिए तुम्हें उद्यत कर रहे हैं कि तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। ये सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। तुम ही हो जो श्री राम का उनकी प्रेयसी, उनकी पत्नी सीता से मिलन करा सकते हो। तो हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान जी की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। सिद्ध हो गया इससे कि हनुमान को अपनी शक्तियों का आभास होने लगा था। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 66वां सर्ग पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे षट्षष्टितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।